दोस्तों, काफ़ी टाइम से मेरा सपना था कि मैं पुणे से वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, बनारस, प्रयागराज के लिए बाय ट्रेन से ट्रैवलिंग करूं। तो लक बाय चांस मौका मिला है अभी। तो मैं कल सुबह निकल रहा हूं पुणे से मथुरा के लिए। मुझे यहाँ पुणे से डायरेक्टली मथुरा के लिए यहाँ से ट्रेन मिली है। तो मैं मेरी लाइफ जो है की जो पूरी जर्नी है, 8 दिन का मेरा पूरा शेड्यूल है। तो पूरी जर्नी मैंने कैसे की, पुणे से मथुरा, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से अयोध्या, अयोध्या से प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी, बनारस जो भी है, और फिर वहाँ से वापस पुणे के लिए। तो यहाँ से मैंने अभी पुणे से लेके मथुरा के लिए मुझे ट्रेन है। तो वहाँ से लेके वापस की जर्नी का ये जो पूरा जो मेरा पूरा जर्नी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलो, सुबह निकलना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और फिर हम पैकिंग करके रखते हैं अभी, और फिर सुबह सुबह जल्दी निकलते हैं मथुरा के लिए। तो चलो मिलते हैं मथुरा में। दोस्तों, सुबह के अभी मॉर्निंग के 2:30 बजे, 4 बजे की ट्रेन थी। तो अभी हम रेडी होके पुणे स्टेशन के लिए निकल रहे हैं। थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं। पहुँचने में कम से कम लगभग 1-1.5 घंटा तो लगने वाला है। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से पुणे स्टेशन के लिए, और फिर उसके बाद में हम निकलेंगे पुणे स्टेशन से सीधा मथुरा के लिए। तो चलो रेडी होते हैं और निकलते हैं। बैग लेके फिर हम मेन गेट की तरफ चले गए। हड़पसर से मुझे जाना था पुणे स्टेशन के लिए, तो फिर हमने कैब बुक किया और फिर हम निकल पड़े पुणे स्टेशन के लिए। स्टेशन काफ़ी सुना सा था क्योंकि भीड़ कम थी। सुबह सुबह 3:30 बजे, सुबह के 3:30 बजे हुए थे, तो भीड़ काफ़ी कम थी। हमने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे गाड़ी आने वाली है। तो बस गाड़ी में बैठने के बाद हमारा सफ़र चालू हो गया। मॉर्निंग भी हो गई थी। अभी तक तो हमने कोपरगांव साइड क्रॉस कर दिया था, जो अहिल्यानगर के पास में है। टाइम जा रहा था, स्टेशन एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे स्टेशन पीछे पीछे जाते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। ट्रेन में काफ़ी बोर हो रहा था, तो बस कोई ऑप्शन था नहीं। हम मौसम का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। हम अभी थे भुसावल में, और हम अभी एमपी बॉर्डर के पास में थे। ऑलमोस्ट हमने एमपी बॉर्डर क्रॉस कर ही दिया था। तो बस ऐसे एक के बाद एक ऐसे स्टेशन जा रहे थे। हमारे को पैसेंजर थे, सुबह तो अननोन थे, बट थोड़ी देर के बाद में जान पहचान हो गई। तो बस घुल मिल गए उनके साथ। छोटे छोटे बच्चे भी थे। शाम होते होते वो काफ़ी क्लोज हो गए, बच्चे मस्ती करने लगे, तो हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। तो वैसे धीरे धीरे मौसम का मज़ा लेते हुए, अलग अलग नए नए शहर, वहाँ की खेती, हरियाली देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। बीच बीच में कुछ बेचने वाले आ रहे थे, खरीदने वाले खरीद रहे थे। बस रास्ता कट रहा था। ऐसे ही देखते देखते शाम हो गई और हमारा सफ़र वैसे ही चल रहा था। आज का पूरा दिन बस बैठे बैठे गया। रात को नींद आ गई थी। सुबह सुबह अलार्म लगाया था, तो 10 मिनट पहले अलार्म ने हमें जगाया और देखा कि हम पहुंच गए हैं मथुरा स्टेशन के पास में। प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकने के बाद में हम जा रहे थे स्टेशन के बाहर में। हमें गेट की तरफ जाना था, तो एग्जैक्ट पता नहीं था। तो जैसे ही प्लेटफॉर्म मिला तो हम चल गए। आगे में था मथुरा का गेट नंबर 2, जो बैक साइड में आता है। तो बस हम वहाँ पे पहुँच गए। फिर वहाँ पे जाने के बाद में हमें तो सबसे पहले तो रूम देखना था, ताकि हम फ्रेश वगैरह हो जाए। अभी हम स्टेशन से सीधा बस स्टॉप की तरफ आए हैं। एक्चुअली रुकने के लिए वैसे कुछ साधन था नहीं
रेलवे स्टेशन के पास में। तो अभी उन्होंने बोला कि कॉम्प्लेक्स में नहाने धोने के लिए, थोड़ा फ्रेश होने के लिए साधन है। तो हम अभी यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होके उसके बाद में फिर हम जाएंगे जन्मभूमि की तरफ। अगर मिलता है कहीं लगेज की रखने के लिए साधन या फिर कुछ धर्मशाला टाइप, तो वहाँ पे जाके बैग वगैरह रख देंगे। तो उसके बाद में फिर हम जो भी मथुरा का पूरा मार्केट वगैरह है, मंदिर है, वो सब घूमने वाले हैं। ये सॉरी मथुरा का बस स्टॉप है। दोस्तों हम सुबह आए थे तो फ्रेश होना था, तो हम फिर यहाँ पे मीना अतिथि भवन है, वहाँ पे जाके हमने दो लोगों का कम से कम 300 रुपये तक चार्ज लिया। बट फ्रेश वगैरह होने के लिए अच्छी सुविधा थी। 1 आध घंटे के लिए रुके थे, फ्रेश वगैरह हो गए। तो अभी बस हम यहाँ से चाय वगैरह लेने के बाद में जाएंगे अभी जन्मभूमि स्थान की तरफ में। तो चलो चाय वगैरह लेते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं। अभी हम जा रहे हैं जन्मभूमि स्थान की तरफ। पैदल ही जा रहे थे क्योंकि जहाँ से हम रुके थे वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की ही दूरी पे था। तो सुबह सुबह का माहौल है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। बारिश सुबह थोड़ा हल्का हल्का बारिश होके गई है। तो यहाँ से हम सीधा पैदल ही जा रहे हैं। सुबह सुबह काफ़ी शांति लग रही है, भीड़ भी कम है। अभी क्या 2-3 दिन के बाद में फिर वापस से 15 तारीख को आई थिंक जन्मोत्सव होने वाला है। तो उसी हिसाब से तैयारियाँ चल रही है। कुछ समय के बाद में 2-3 दिन के बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। जैसा हमने जहाँ से चाय वगैरह लिया, अंकल जी बता रहे थे। तो चलो चलते हैं मंदिर की तरफ। ये जो रास्ता है ये गोवर्धन पर्वत की तरफ जाता है, इसको गोवर्धन चौराहा बोला जाता है। और ये वाला सीधा जो रास्ता है ये जाता है कृष्णा जन्मभूमि की तरफ। अंदर में मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हम कुछ शूट वगैरह कर पाएंगे। तो देखते हैं जहाँ तक मिले चांस। चलो जाते हैं। हम गेट नंबर 1 से अंदर की तरफ मुड़े हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कृष्ण जन्मभूमि का जो मंदिर है वो विद्युत रोशनी से सजाया हुआ है। सुबह सुबह का माहौल है। थोड़ा जो टेम्परेचर है थोड़ा सा गर्मी जैसा है। एक्चुअली थोड़ा माहौल मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो काफ़ी गर्मी है और बॉडी में ऐसा घाम जैसा पूरा फील हो रहा है। चलो चलते हैं अंदर। ये सेकंड दरवाज़ा है और हम आते टाइम इस तरह से आए थे। आगे में जो मेन दरवाज़ा है, तो अभी हमारा जन्मभूमि का दर्शन हो गया है। तो अभी हम निकल रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर की तरफ। यहाँ से गेट के बाहर ही आपको ऑटो मिल जाता है। कम से कम 20 रुपये के लगभग किराया लगता है द्वारकाधीश मंदिर की तरफ जाने के लिए। वहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर है, उसके बाद में फिर कंस किला भी है। तो अभी हम जन्मभूमि का दर्शन होने के बाद में जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर की तरफ। तो भैया हम चले रिक्शा सवारी पे। 20 रुपये किराया लगता है, बट भैया बोल रहे थे कि 25 रुपये लेंगे बिकॉज ये रिक्शा नहीं है, ये लोग सब पैदल से चलाते हैं। तो हम जा रहे हैं तो गाड़ी पे द्वारकाधीश मंदिर की तरफ। हल्की बारिश हो रही है। मंदिर का समय है 10 बजे का, बट हम थोड़ा जल्दी ही निकल रहे हैं ताकि आसपास का कोई और जो परिसर है वो हम कैच कर सकें। तो यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, हम सुबह ही आ गए थे 7 बजे क्योंकि हम वहाँ से फ्रेश हुए। उसके बाद में कुछ काम था नहीं तो हम मंदिर की तरफ निकल लिए। हम आते टाइम थोड़ा शॉर्टकट रास्ते से आए थे तो थोड़ा जल्दी पहुँच गए। अंदर जाने के बाद में बाकी जो 2-3 जो छोटे छोटे मंदिर थे वो बंद थे। तो फिर कुछ देर वहाँ पर रुके, दर्शन किया। 8 बजे मंदिर खुला था। तो दर्शन होने के बाद में 2-3 जो स्टैचूज वगैरह का झांकियाँ वगैरह है वहाँ पे 2 जगह पे अलग अलग, वो देखने के बाद में फिर हम अभी चल रहे द्वारकाधीश मंदिर की तरफ। चलो मिलते हैं द्वारकाधीश मंदिर की तरफ।
भैया बोल रहे थे कि यहाँ पे जो ई रिक्शा वगैरह जो है वो पीछे 500 मीटर दूरी पे ही रुक जाते हैं, और अगर आप मैनुअली साइकिल रिक्शा पे अगर जाते हैं तो आपको पूरा मंदिर तक आगे छोड़ते हैं। ये जो उधर से जो ई रिक्शा वगैरह आ रही है वो सुबह जो जल्दी जल्दी निकल गए थे वो अभी वापस रिटर्न हो रही है, बट वो जो पिछला जो चौक था उसके आगे में ई रिक्शा अलाउड नहीं है। बंदरों की काफ़ी तादाद है यहाँ पे। आपको जैसे अपने इधर पे कुत्ते वगैरह दिखते हुए थे, हर जगह पे आपको बंदर ही दिख जाएंगे। रिक्शा से उतरने के बाद में जो फोर्सफुली लोग लेके जाते, दर्शन कराते, ये कराते वो कराते, तो थोड़ा उनसे सावधानी रहिए, बिकॉज जैसे यहाँ से आपको मैनुअल रिक्शा वाले उतारते हैं तो वहाँ से थोड़ा ही नज़दीक पे ही मंदिर पर पैदल जाने का रास्ता है। वहाँ से यमुना दर्शन और कंस किला भी एकदम नज़दीक है। भाई जहाँ देखो वहाँ बंदर ही बंदर है। और यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि चश्मा या मोबाइल थोड़ा संभाल के ही रखा करो, क्योंकि बंदर डायरेक्टली हाथ से छीन लेते हैं, और अगर एक बार छीन लिया तो आपको 2-2 फ्रूटी देनी पड़ती है। अगर बीच में आपने फ्रूटी फेंकी और तीसरे बंदर ने अगर कैच कर ली तो समझ लो आपकी चीज़ गई, वापस से आपको वही रिपीट करना पड़ेगा, 2 फ्रूटी लेनी पड़ेगी, और जिस बंदर के हाथ में आपका मोबाइल है या गॉगल है तो आपको उसको देना पड़ेगा। ये यहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। हमने जो है भैया के यहाँ पे सामान वगैरह रख दिया है, तो यहाँ पे अगर आप बैग वगैरह जो है अंदर नहीं ले जा सकते, जो भी सामान है आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। उसके बाद में सिर्फ जूता वगैरह यहाँ पे रखना है। ये तो जूता वगैरह यहाँ पे रख देना है आपको। 10 बजे मंदिर खुलने का एक समय होता है, सुबह भी जल्दी खुल जाता है, बाद में भी 8:45 से 10 बजे तक बंद रहता है। 10 बजे भी मंदिर खुलेगा, तब तक हम यमुना जी के दर्शन करके आते हैं। उसके बाद में अभी मतलब 10-15 मिनट में वापस आएंगे, जूता वहीं पे रख देंगे और फिर हम जाएंगे द्वारकाधीश के दर्शन के लिए। तो अभी चलो हम निकलते हैं यमुना जी के दर्शन के लिए। ये जो है ये द्वारकाधीश जी का मंदिर है, बट अभी पूरा मुख्य दर्शन बंद रहेगा। मंदिर तो खुला है, बट जो आपको चेहरे का जो दर्शन है वो नहीं मिल पाएगा। ये पूरा मार्केट है। और ये है यमुना घाट जाने का रास्ता। यहाँ से भाई हर कोई वही वार्न कर रहा है कि आपको मोबाइल या चश्मा संभाल के रखना है, बस संभाल के चलना है, क्योंकि बंदरों का कोई भरोसा नहीं है, वो सीधा छीन लेते हैं। तो देखते हैं, मैं भी थोड़ा संभल के ही चल रहा हूँ। यमुना जी जो है वो काफ़ी हेवी इससे बह रही है। बंदरों से तो काफ़ी डर लग रहा है। यमुना जी में काफ़ी ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई है। चलोगे कि हम जाएं? नहीं, बोटिंग के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। अगर बोटिंग करवानी है तो यहाँ पे फैसिलिटी दी हुई है। तो भैया ये इधर है विश्राम घाट जाने का रास्ता। कुठे विश्राम घाट हे वरती ना, त्यांना विचार ना। यहाँ पे आपको हर कोने कोने में भगवान के मंदिर दिख जाएंगे। तो अभी हम विश्राम घाट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे नाश्ते के लिए काफ़ी फेमस चीज़ है, जो पूड़ी या फिर कचौड़ी सब्जी ऐसे कुछ मिलता है। तो अभी तक तो ट्राई नहीं किया है। तो यहाँ से दर्शन वगैरह हो जाता है तो फिर हम नाश्ता वगैरह करेंगे, तो तब एक बार ट्राई करके देखते हैं।
ये है विश्राम घाट। यार घाबरतो काय तुम्ही? मी बघतोय ना। ये है यहाँ का विश्राम घाट। अपने पूर्वजों को याद करके यहाँ पे पानी वगैरह चढ़ाया जाता है। कुछ विधि वगैरह है तो यहाँ पे ही की जाती है। यमुना जी काफ़ी तेज भाव से बह रही है। शुद्ध पैसा भाई नाश्ते के लिए तो आए थे यहाँ पे, बट जो भीड़ है वो देख के ऐसे लग रहा है कम से कम आधा पौन घंटा तो लगेगा ही। नाश्ते की अगर राह देखेंगे तो वहाँ पे मंदिर खुल के बंद भी हो जाएगा। फिर भी मुझे नहीं लगता कि हमें हाथ में कचौड़ी वगैरह मिल सकती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कहीं और जाके अगर मिल जाए नाश्ता तो वहाँ पे नाश्ता करते हैं। ये मथुरा का लोकल मार्केट है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, लाइक ज्वेलरी वगैरह है या फिर कुछ कपड़े वगैरह है। यहाँ पे तो आगे कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, जैसे पीछे में नाश्ते का ये था। ओके यहाँ पे है तो भीड़ भी कम है, तो चलो यहाँ पे टेस्ट करते हैं। एक प्लेट दो। एक कचौड़ी दो। ये मैंने मीठा चटनी डालते चलेगा, थोड़ी सी डालेगा, थोड़ी थोड़ा तीखा के साथ में थोड़ा मीठा चटनी दे रहे हैं। आप दोनों पॉकेट में रखो। भाई नाश्ता दो, एक प्लेट कचौरी और एक प्लेट मसाला पूरी और एक कचौरी एक्स्ट्रा ऐसे कुल मिला के हमने 2 प्लेट खरीदी थी। बट दोनों प्लेट में एकदम पेट भर के फुल नाश्ता हो गया और दोनों के लिए हमको खर्चा आया मात्र 75 रुपये। टेस्ट काफ़ी अच्छा था बट बहुत हेवी है। मसाला पूरी में मसाला बहुत फूट फूट के भरा हुआ है, तो जिनको स्पाइसी खाने की आदत नहीं है तो थोड़ा संभल के, क्योंकि इसमें यहाँ पे थोड़ा तीखा सा है। तो चलो अभी नाश्ता हो गया, विश्राम घाट भी हो गया, तो अभी हम जाते हैं द्वारकाधीश मंदिर की तरफ में। तो जो वहाँ पे गेट दिख रहा है द्वारकाधीश का, भाई विश्राम घाट में थोड़ा बच के रहियो, बिकॉज क्या है ना, आपको बहुत सारे पंडित मिल जाएंगे, आपको पूजा विधि करने के लिए बोल देंगे। तो अगर आप उनके झांसे में अगर सपोज आ गए तो समझ लो आपका कटना ही है। अगर आपका उद्देश्य वही है तो फिर वो आपके हिसाब से आप देख लो, बिकॉज यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम मतलब कुछ ना कुछ बहाना करके ये लोग बस कैसे इनसे पैसे निकाला जाए वही सोचता रहते हैं। तो चलो हम जाते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर तो खुल चुका है, बट अभी पता नहीं
भगवान के कपाट खुले कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम है, मंदिर तो आपका खुला रहता है बट जो मंदिर का जो गाभा रहता है वो पर्दे से ढका रहता है। ये मंदिर का समय लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, द्वारकाधीश मंदिर में आपको हर 2 घंटे के बाद में मंदिर कुछ समय के लिए बंद करके रखते हैं लोग। ऑलमोस्ट मथुरा है या चल सकते, आपको सुबह 7 बजे से या 6 बजे से लेके 10 बजे तक या 11 बजे तक आपको हर मंदिर खुला दिखेगा। उसके बाद में फिर दोपहर को 12 बजे से 7 बजे तक या 3 बजे तक मंदिर काफ़ी बंद ही रहते हैं। तो आप उस हिसाब से प्लान कर लीजिएगा। यहाँ पे भी वैसे ही है, भीड़ तो काफ़ी है। यहाँ का जो दृश्य है काफ़ी मनमोहक है। मंदिर काफ़ी अच्छे से सजाया है, फूलों से सजाया हुआ है। मंदिर चालू है, दर्शन के लिए भक्तों की लाइन लगी हुई है। बट मंदिर का जो मेन द्वार है वो बंद किया हुआ है। तो चलो लग जाते हैं लाइन में और दर्शन के लिए राह देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली मोबाइल अलाउड है नहीं, तो मैं थोड़ा सा दर्शन हो जाए ताकि मैं कुछ फोटोज वगैरह या फिर वीडियो ले सकूँ। मंदिर के कपाट अभी खुल गए हैं, तो देखते हैं अभी जैसे अपना नंबर आ जाएगा तो हम उधर नज़दीक जाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। लाइन मैनेजमेंट थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, ज़्यादा भीड़ तो नहीं हो रही है। थी तो हमने दर्शन तो कर लिए, अभी हम परिक्रमा मार्ग से जा रहे हैं, उसके बाद में फिर हम करेंगे एग्जिट। ये गर्भगृह है परिक्रमा मार्ग का। भैया हमारा हो गया द्वारकाधीश जी का दर्शन। तो हमने सोचा था कि आज पूरा दिन लग जाएगा मथुरा में, बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह है दर्शन के लिए, बट हमने 10 बजे 11 बजे के पहले पूरा का पूरा सब देख के हमारा हो गया है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम अभी निकल जाए वृंदावन के लिए। वृंदावन के लिए क्या है, हमें सबसे पहले तो रूम देखना है, सामान वगैरह लगेज रख के, बाकी का जो है हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। बाकी के जो मंदिर वगैरह है, अभी दोपहर को यहाँ पे सब मंदिर जो है बंद हो जाते हैं, तो शाम के वक्त में जो मंदिर खुले मिलते हैं तो आज शाम को उधर देखते हैं। हो सके तो रात को प्रेमानंद महाराज जी का जो रात को यात्रा होती है तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें शामिल होकर वहाँ का भी दर्शन कर लें। तो चलो देखते हैं आगे का जो भी रहेगा, वृंदावन की तरफ जाने का जो रास्ता है तो हम उस रास्ते पे चलते हैं। भाई मंदिर के बाहर से तो वृंदावन जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता, तो हमें वही इलेक्ट्रिक रिक्शा से एक चौराहे तक आना है। चौराहे पर आने के बाद में यहाँ से आपको ऑटो या फिर बस वगैरह मिल सकती है। इसके लिए साधारण आपको 20 से 30 रुपए के लगभग किराया लगता है। तो हम तो अभी यहाँ पे चौराहे तक आ गए। तो यह कोशिश करें कि आप ई रिक्शा की बजाय ये जो मैनुअली जो साइकिल रिक्शा है उन पे ही आने की कोशिश करें, क्योंकि ये लोग जो है सीधा मंदिर तक छोड़ते। ई रिक्शा जो है वो आपको मंदिर के कम से कम 500 मीटर दूर ही छोड़ते हैं, क्योंकि उनको अलाउड नहीं है वहाँ पे। बट ये मैनुअल रिक्शा जो है वो सीधा आपको मंदिर तक लेके जाते हैं। तो चलो हम निकलते हैं वृंदावन की तरफ। हमें जाना है उस साइड में जहाँ से हमको वृंदावन के लिए रिक्शा या फिर कोई बस वगैरह मिल सके।